नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं आज उस मुद्दे पर बोलने के लिए आई हूँ जो कि आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। वो है रामचरितमानस के बारे में। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, उसके स्टेटमेंट के ऊपर बहस चल रहा है और बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग रामचरितमानस का समर्थन कर रहे हैं कि इसका अर्थ ये था, तारण नहीं, भवसागर से तारना, उनको बेहतर बनाना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। मान लिया कि तुलसीदास जी ने ऐसी ही मंशा रखी हो, लेकिन आज यथार्थ क्या है? यथार्थ में क्या बना दिया है हम लोगों ने समाज को? कई 100 साल पीछे से हमने जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, जिसके अनुसार लोग अपने पेशे के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार जातियों में वर्गीकृत किए जाते थे। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ करता था वो ब्राह्मण था। जो लड़ाई करते थे, युद्ध में जाते थे, वो क्षत्रिय हुआ करते थे। और जो व्यावसायिक कार्य करते थे वो वैश्य थे। और शूद्र वो जो बाकी दूसरे कार्य जो होते थे, लेबर टाइप के कार्य, उस तरह की चीज़ों को किया करते थे। लेकिन उस समय जन्म के आधार पर ये वर्गीकरण नहीं था। एक ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, वो वैश्य भी हो सकता था, और वो पढ़ता लिखता नहीं और कुछ नहीं करता तो वो मैनुअल लेबर भी कर सकता था, मतलब कि वो शूद्र कहला सकता था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जो ब्राह्मणवादी लोग, मैं सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उस युग में थे, ठीक है, जिन्होंने इस नए वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया था। उनके अनुसार उनका स्वार्थ जाग गया था और उन्होंने वर्ण व्यवस्था की जैसी की तैसी कर दी। उन्होंने उसको परमानेंट बना दिया कि अब हम एक ही उसमें कुल खानदान में शादी करेंगे, एक ही, मतलब कि ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, और जो जिस पिता के अंदर में जो संतति जिसकी होगी, मान लिया ब्राह्मण का बच्चा है तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय कहलाएगा, शूद्र का बच्चा शूद्र कहलाएगा, और वैश्य का बच्चा वैश्य कहलाएगा। और इसकी इतनी परम सीमा पार हो गई थी इसको आप ब्राह्मणिकल रिलीजन, मतलब कि ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण व्यवस्था कह सकते थे, जिसके रिएक्शन में, जिसके प्रतिरोध में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और जैन धर्म का आगमन हुआ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सही नहीं थी इस वर्ण व्यवस्था में। तो इसलिए ये नए धर्मों को भी चालू क्षत्रियों ने ही किया था। तो आज मतलब हम ये क्या जनरल और इन्फीरियर क्या हम मान रहे हैं? एक बड़े कास्ट में जन्मे व्यक्ति का क्या फ़र्ज़ बनता है? एक राजा का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो जो कुचले हुए वर्ग होते हैं उनका उद्धार करे, उनको सम्मिलित करके जाए। लेकिन आज क्या होता है, आज क्या हुआ है? कई सारे समाचार में आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से दलितों का उत्पीड़न होता है। हाँ, मैं दलितों का समर्थन करती हूँ, उन दलितों का जो गलत राजनीति नहीं करते, मैं बिल्कुल ही समर्थन करती हूँ, क्योंकि दलित अगर हिंदू उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहे, वो बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे हैं और दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हिंदू कम हो जाए, और फिर एक तरफ आप हिंदुत्व की बातें करते हैं, तो फिर आप कहाँ सिमट के रह जाएंगे, आपको कोई अंदाज़ा है? तो कृपया अपना दिमाग लगाइए
कि हम किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, श्री मौर्य जिन्होंने इसकी मतलब पुस्तक को आग लगवा दिया, जो भी कर दिया, ठीक है, उन्होंने सही किया गलत किया इसके फेड़ में हम नहीं पड़ेंगे। हमें तो ये करना है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इन लोगों की तुष्टीकरण कैसे करें, इनको हिंदुत्व में कैसे मतलब बांधे, उसका हिस्सा कैसे बनाए कि उनको विश्वास हो। देखिए, आज अगर ये गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मान लिया कि दलित लोग राजनीति कर रहे हैं, गलत राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी हमने मान लिया, लेकिन उसके भी तो दोषी हम लोग हैं। जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो जन्म से सो कॉल्ड जनरल कास्ट के लोग थे, उन्होंने क्या किया? उनको अछूत माना। जब वो आसपास होते थे, टच हो जाते गलती से या उसकी परछाई पड़ती थी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, तो गंगा जल का छिड़काव करते थे। तो बताइए, ईश्वर ने कोई टैग लाइन दे करके नहीं भेजा था कि तुम ये हो। हर कोई विद्वान हो सकता है, हर कोई को आप मौका देंगे वो आगे बढ़ सकता है। कुछ पीढ़ी लग सकती है शुरू में, क्योंकि उनको आदत नहीं है, तो कुछ पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन वो एक दलित भी ब्राह्मण की तरह से ज्ञान अर्जन कर सकता है। मान लिया कुछ कर्मों का आप मान ले, पिछले जन्मों का कुछ प्रारब्ध मान ले, तो भी तो उसको अधिकार है आगे बढ़ने का। तो एक जनरल कास्ट के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है, राजपूत ब्राह्मण इन सब का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको उचित मौका दे। तभी तो हम कहेंगे कि हम एक माला के फूल हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा सारे अनेक है। तो जिस प्रकार से ये कथन कहा गया है, ये पोइट्री है, ये कविता की लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, तो जिस प्रकार से अलग अलग फूल को पिरो के हम एक माला बनाते हैं, उसी प्रकार से हमें अब दृढ़ निश्चय करना होगा कि अपने हिंदुत्व को हम ब्राह्मणवाद या क्षत्रियवाद और इससे ना जोड़ें और सबको साथ लेके चलें। उनका नाम ही दलित है, उनका दलन ना करें, क्योंकि पहले किया गया है तो अब वो फ़ायदा उठाते हैं, अब वो गलत पॉलिटिक्स करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उसके भी हम लोग दोषी हैं, हम उच्च वर्ग के लोग दोषी हैं, और इसको कोई नकार नहीं सकता। आज भी कई जगह पर जब दलितों की बारात जाती है और दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है, तो उसको जनरल कास्ट के इलाकों से नहीं जाने देते। तो ये बात सच है और पूर्णतः सच है। ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई है, ऐसी घटनाएं हरियाणा के अंदर हुई हैं, ऐसे कई जगहों पर हुई हैं, और ये समाचार में आते हैं, और इनके पीछे सारा जो ढूंढा गया कि क्या है सच या गलत, सारे केस की जो जांच हुई तो उसमें यही पाया गया कि ये जातिवाद इस प्रकार का है। मैं तो कहूँगी कि भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता लोग सब लोग जो है सो अभी जो हेड ऑफ स्टेट्स है ज़्यादा मतलब यूपी के अंदर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, ये सब भी दलित में से नहीं आते हैं, एक ओबीसी कैटेगरी में से आते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं वो बैकवर्ड, ठीक है, लेकिन वो भी इतने दलित नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद के पक्षधर ना बने, ठीक है। तो सबको साथ में लेकर के चलना है, और मैं सीना ठोक करके ये बोलती हूँ कि मुझे मेरा भारत प्यारा है, मुझे अपना हिंदू धर्म प्यारा है, और उसी धर्म के ये हिस्सा है। उनको दलित नाम ही क्यों दिया गया है?
क्योंकि उनका दलन होता है, तो उनको अपने साथ में लेकर के चलिए, उनका भी उत्थान ज़रूरी है। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि मतलब उनका ताड़ना नहीं, उनको भव सागर से तरना है। तो जब श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, वो भी एक निम्न कुल की महिला थी, तो जब उनके जूठे बेर हमारे श्री राम खा सकते हैं, तो मतलब ये लोग अछूत या पिछड़े नहीं हो सकते। श्री राम जी की महानता को जानिए और समझिए और उसको लागू कीजिए। श्री राम से हमारा देश है, तो हम क्यों नहीं उनका आचरण करते हैं? हम क्यों इन तुच्छ राजनीति के चक्रों में फंसते हैं? मनुष्यता सीखिए, सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। अच्छे मनुष्य होंगे तो आपके जाने के बाद भी आपका नाम होगा। ऐसा ही होता है, युग युग से यही परंपरा है। तो धन्यवाद, बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे पोस्ट को। धन्यवाद।